नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट के रोल को देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन के मामले में और प्रिवी पर्स के मामले में फंडामेंटल राइट को बचाया और सरकार को नियम के खिलाफ जाने से रोका। लेकिन इंदिरा जी रुकने वालों में से तो थी नहीं और फिलहाल उन्होंने अपना फोकस चुनाव की ओर बदल दिया। 1967 के बाद चुनाव 1972 में होने थे, लेकिन इंदिरा जी ने 1971 में ही राष्ट्रपति को लिखकर चुनाव एक साल पहले ही करवा दिए। ऐसा पीएम कर सकता है, ये नियम में है। 1971 में इंदिरा जी ने गरीबों पर पूरी तरह से फोकस किया और तमाम रैलियां की, और यही वो समय है जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। उन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखते हुए कहा कि भाई, मैं तो चाहती हूँ कि ज़मींदारों की ज़मीनें छीनकर तुमको दे दूँ, पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। मैं तो चाहती हूँ कि राजाओं को मिलने वाला भत्ता बंद कराकर उसका पैसा भी तुम लोगों पर खर्च करूँ, पर फिर से सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। मैं तो यहाँ तक चाहती हूँ कि बैंकों को नेशनलाइज करके वो पैसा भी तुमको दे दूँ, पर फिर से सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। कुछ भी गरीबों के लिए करती हूँ तो मेरी ही पार्टी के देसाई जी, कामराज जी, निजलिंगप्पा जी वगैरह मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या है कि गरीबों का कुछ फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। ये बात लोगों के समझ में आ गई और नतीजा चुनाव में दिखाई दिया। 1971 के चुनाव में इंदिरा जी वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीटें ही मिल पाईं। उसी साल 13 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी थे और इंदिरा जी वाली कांग्रेस सभी 13 राज्यों में जीत गई। इस वक्त भारत में इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी चरम पर थी। अब इंदिरा जी पूरी तरह से पावर में आ गई थी और 1971-72 में उन्होंने जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और जैसा मैंने कहा था कि जब सरकार पावरफुल होगी तो सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो जाएगा, इस साल कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे सुप्रीम कोर्ट संविधान को बचाने के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। उधर इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले पार्ट में देखा जाए तो भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए इंदिरा जी ने यूएसएसआर के साथ 25 साल के लिए फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, ताकि यूएसए के दबाव को बैलेंस किया जा सके। और 1971 में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को फ्री करवा लिया और बांग्लादेश एक अलग देश बना। शास्त्री जी ने जब 1965 में पाकिस्तान को हराया था, तब भी मैंने कहा था कि हमारे देश में पाकिस्तान को हराने का मतलब है हीरो बन जाना। और अब इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी भारत के साथ साथ विदेश तक छा गई थी। आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले भाग में सुनाऊंगा, जिसमें हम देश में हुए वो बड़े बदलाव देखेंगे जिसके कारण केशवानंद भारती का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के इस पावर गेम को स्थिरता दे दी और सुप्रीम कोर्ट सही मायने में इंडिपेंडेंट कहलाया। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है, जिसमें मैंने एक कठिन विषय को कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।